अभी मैं मौजूद हूं शाहपुर विधानसभा के रुद्रनगर में। चूंकि सभी को पता है कि चुनाव काफी नजदीक है, सभी पार्टियां अपना अपना दावेदारी ठोक रही है, तो इसके बीच में जो है हम लोग सर्वे करने के लिए निकले हैं जनता के बीच कि जनता का राय क्या है इन जानने के लिए कि अगले जब चुनाव होगा तो किस मतलब शिक्षा पर होगा या रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। इसको देखते हुए सारे चीजों पर जो यहाँ जो नौजवान है, मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि अब की बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, आप लोग किसे पसंद करना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मतलब कि मुद्दा क्या? जैसे चुनाव होने वाला है, काफी नजदीक है, सारी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। जैसे बीजेपी हुआ, आरजेडी हुआ, जो जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी भी दावा ठोक रहे हैं कि हमारा सरकार बन रहा है। इस पर आप लोगों का मत क्या है, जो कि चुनाव काफी नजदीक है, आप लोग किधर जा रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोग का मत साफ है। हम लोग इस बार शिक्षा रोजगार पर देंगे। जी, शिक्षा रोजगार। जी, जो शिक्षा रोजगार का बात करेगा, पलायन रोकने का बात करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। युवा है तो हम सबसे पहले हम युवा को ही देखेंगे। जी। तो कौन मतलब ऐसे में कौन आपको लग रहा है कि जैसे रोजगार देगा? अभी तो हमारे देखने से यही तेजस्वी यादव है, जो 17 महीना में नौकरियां के भरमार कर दी बिहार में। कितना लड़के लोग को तो शादी नहीं हो रहा था, नौकरी होते ही अगुआ द्वार पर आने लगा। तो इसलिए हम लोग तो तेजस्वी यादव को ही देंगे। प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार बनती है तो पलायन रोका जाएगा। अभी प्रशांत किशोर जी को बहुत समय लगेगा, अब की इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा? नहीं, खाता शाहपुर मतलब कि आरा लोकसभा में तो खाता ही नहीं खुलेगा। नहीं। बीजेपी का क्या स्टेटस रहेगा? जैसे बीजेपी में अभी नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज में आए हुए थे, काफी सौगात दे करके गए हैं। नहीं, ये देखिए, जब भी मोदी जी आते हैं ना तो सौगात देते हैं, लेकिन काम कहाँ होता है? काम कहीं होते हुए देखा है? आरा में भी आए थे मोदी जी तो बोले कि बिहार वासियों 75 लाख करोड़ दूं कि 70 लाख दूं, चलिए 125 करोड़ देता हूँ। कहाँ 125 करोड़ कहाँ मिला? लोगों को रोजगार कहाँ मिला? जबकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, शिमला समझौता में दर्शाया गया है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फिर मोदी जी अमेरिका के सामने, ट्रम्प के सामने क्यों सिर झुका दिए? तो इसलिए जनता काफी खफा है उनसे। तो इसलिए अब की बार मोदी के नाम पे भी वोट नहीं मिलेगा। अब की बार युवा बोले तेजस्वी सरकार। जी। शाहपुर विधानसभा को लेकर के क्या आप कुछ बोलेंगे? जैसे चूंकि पहले सुन लीजिएगा, 10 बरस मुनि देवी जो कि बीजेपी के जो है पूर्व विधायिका जो है सत्ता संभाली, और 10 बरस माननीय विधायक जो है आरजेडी के मंटू तिवारी जो कि अभी संभाल रहे हैं। तो दोनों लोगों का कार्यकाल में अभी तक का कार्यकाल सबसे बढ़िया किसका रहा? देखिए, अपने अपने जगह पर दोनों जन का कार्यकाल सही रहा, लेकिन हम मानते हैं कि अगर राकेश ओझा आएंगे ना, अगर मुनि देवी को टिकट ना मिलकर राकेश ओझा को मिले तो शाहपुर विधानसभा की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प रहेगी। हाँ, अगर राकेश ओझा को मिलता है तो लड़ाई बहुत दिलचस्प रहेगी और जीत हार भी बहुत कम से होगा। जी, मतलब कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर रहेगी। कंफर्म हो जाएगा। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस मुद्दे पर अब की बार जो है चुनाव होने वाला है बिहार में? रोजगार पर होगा। रोजगार पर? जी, रोजगार पर चुनाव होगा। रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए, यही हम लोग का मुद्दा है। वैसे में बिहार में रोजगार कौन देगा? तेजस्वी जी देंगे। तेजस्वी जी देंगे। जी। मतलब काफी आप लोग मुंड चेंज कर लिए? चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी जी को फुल सत्ता भी नहीं मिला है। जब सत्ता नहीं मिला है तो तेजस्वी जी इतना किए हैं। अगर एक बार सत्ता मिल जाए तो हो सकता है कि इसे और बेटर बनाएंगे, अब बेटर बना ही देंगे। जदयू के खेमे से ये है कि मुख्यमंत्री जी उस समय थे नीतीश कुमार जी, तब जो यहाँ पर जो है बहालियत की गई थी, खुद आ करके जब तेजस्वी जी सरकार बनते हैं दें, बहाली कराएं, रोजगार दे, तब न कहा जाएगा। जी बिल्कुल। जी, तो यही ना बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी